हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से अपनी ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 में पढ़ा था हमने कल इम्पॉर्टेंट रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन की, वो हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में, झीलें इंपॉर्टेंट कौन सी जम्मू कश्मीर के। ठीक है, जम्मू डिवीजन की अलग से पढ़ेंगे, कश्मीर डिवीजन की अलग से पढ़ेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो गाइस लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है इसमें बहुत सारी लेक्स हैं और बहुत सारी लेक्स की ओरिजिन जो है वो ग्लेशियल ओरिजिन है, जो जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उनसे निकलती है। ठीक है, तो लेक्स जो हैं ये भी पहले 3 रीजन में डिवाइड थी, लेकिन अब इनको हम 2 रीजन में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 रीजन की पढ़ेंगे खाली हम जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि लद्दाख जो वो अलग से यूनियन टेरिटरी बना है, हमें वो नहीं पूछा है। सिर्फ हमें जम्मू एंड कश्मीर हमारे सिलेबस में पूछा है, हम वही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है गाइज, तो जम्मू रीजन की लेक जो है यहाँ पर वो जानते हैं। पहली लेक मानसर लेक, ठीक है, उधमपुर में है ये। ठीक है, अब ये लेक जो है जम्मू के ईस्ट वाली साइड अगर हम आए उधमपुर की तरफ तो वहां पे हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब ये आपसे पूछा जाएगा कि मानसर लेक जो है कितनी हाइट पे है, तो 660 किलोमीटर की हाइट पे है। किस रेंज में है? शिवालिक रेंज में है। ठीक, और ये लेक जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, मानसर लेक जो है बहुत ही छोटी सी लेक है, जो सिर्फ 1204 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और इसकी विड्थ जो 645 मीटर है, छोटी सी लेक है। ठीक है, और यहाँ पर है क्या चीज़, यहाँ पर शेषनाग का श्राइन है, शेषनाग का मंदिर है। ठीक है, इसके ईस्टर्न बैंक पे, ईस्ट वाले बैंक पे इसका शेषनाग का मंदिर है। यहाँ पे लोग जो होते हैं जब जब भी कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार होता है वहाँ पे शेषनाग के मंदिर में उस ये जो हमारी मानसर झील है वहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। ठीक है गाइज, तो दूसरी इंपॉर्टेंट लेक जो है यहाँ की जम्मू डिवीजन की, तो गाइज वह है सुरेंसर लेक। सुरेंसर लेक कहाँ पर है? ये लेक जो है जम्मू के नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पे जम्मू से 40 किलोमीटर दूर अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाले से आते हैं तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है वेस्टर्न शिवालिक में। ठीक है, तो हाइट इसकी 605 मीटर की है। ये भी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है 888 मीटर है, तो और इसकी विड्थ जो है 444 मीटर है। 44488 देखो कितना अच्छा है। तो क्या है, इसकी विड्थ से डबल इसकी लेंथ है। इट इज़ मच लाउड पिक्चर्स की टूरिस्ट स्पॉट इन जम्मू रीजन। तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं। ठीक है, ये भी उस हिसाब से ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेक हो जाती है। तो गाइज यही हैं 2 लेक्स जम्मू रीजन में जो आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं लेक्स ऑफ कश्मीर रीजन की लेक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आ गया अंचार लेक। ठीक है, अंचार लेक के बारे में जानते हैं। ये लेक जो है श्रीनगर में सिचुएटेड है। ठीक है, 8 किलोमीटर की लंबी है और 3 किलोमीटर की चौड़ी है। ये लेक जो है कितने अल्टीट्यूड पे है, अगर हम जो मीन सी लेवल होता है अगर हम उसके हिसाब से देखें तो ये इतने अल्टीट्यूड पे है, 1585 मीटर के अल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आधा हिस्सा इसका जो है वो मार्शलैंड हो चुका है। ठीक है, वो क्या बन चुका है, दलदल बन चुका है। तो सिंध नाला फीड दिस लेक, तो इस लेक में एक नाला मिलता है यहाँ पर आके, सिंध नाला जिसे कहते हैं। ठीक है, और इसके नॉर्थ वेस्ट जो है, इसका जो नॉर्थ वेस्ट बैंक जो है अंचार लेक का, उस पे गांदरबल टाउन जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं डल लेक के बारे में। इंपॉर्टेंट लेक है, सुना होगा आपने। ठीक है, ये लेक जो है गाइस श्रीनगर के ईस्ट में सिचुएटेड है। 18 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट लेक बन जाती है हमारे स्टेट में। ठीक है, ये लेक जो है एक बहुत ही खूबसूरत लेक है हमारे इंडिया की, और इसकी इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी है कश्मीर में। ठीक है, इकोलॉजी के हिसाब से देखें, सोशियो इकोनॉमिक के हिसाब से देखें, उससे भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल और एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, बाहर मुल्कों से भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। अगर इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 8 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई अगर हम देखें तो 6.4 किलोमीटर है। इसको जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, कश्मीर का क्राउन में इसको जीवल भी कहा जाता है। ठीक है, या श्रीनगर का जीवल इसे कहा जाता है। ठीक है, ये लेक जो है इसके सराउंडेड क्या है, मुगल गार्डन इसके सराउंडेड बनाया गया है। तो इस झील की एक और खासियत है कि इसके ऊपर एक फ्लोटिंग गार्डन भी है, जहाँ पे बहुत सारे किस्म की वेजिटेबल जो हैं वो गाइस उगाई जाती हैं। ठीक है, फिर तीसरी लेक है गाइस हमारे पास गंगाबल लेक। गंगाबल लेक कहाँ पर है? ये लेक जो है ये नॉर्थ ईस्ट जो स्लोप है हरमुख माउंटेन के, वहाँ पे सिचुएटेड है।
अब कितनी हाइट पे है, 3600 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। ये लेक जो है श्रीनगर के 45 किलोमीटर नॉर्थ में अगर हम जाएं तो गंगाबल लेक हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो फिर कश्मीर डिवीजन में अगली लेक जो हम देखेंगे वो है गाइज यहाँ पर होकर सार लेक, ठीक है। होकर सार लेक जो है ये श्रीनगर के 13 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर लंबी है और 1.5 किलोमीटर इसकी विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड यानी कि जो बाहर से बर्ड्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है, विंटर सीजन में, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे ठंड हो जाती है तो इसलिए यहाँ पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन आते हैं, वाटरफॉल्स, शोर बर्ड्स एंड ट्रांस हिमालयन स्पीशीज जो हैं वहाँ से ज़्यादा ठंड होती है तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इस होकरसार लेक में आकर रहते हैं। तो इसकी इकोलॉजिकल वैल्यू भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज हैं और इस लेक को कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 के तहत इसको कंजर्वेशन रिजर्व भी बनाया गया है। तो 2005 में इस लेक को यहाँ पे किसका दर्जा मिला है, रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के तहत इसको क्या मिला है, इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है, ठीक है गाइज। इसके अगले वाले लेक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइज वो है यहाँ पे कोसरनाग लेक, ठीक है। कोसरनाग झील जो है ये कहाँ पर है, जो पीर पंजाल रेंज है उसकी पीक पे यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है अगर हम देखें ये कितनी हाइट पे यहाँ पर है तो 400, जो सी लेवल से देखें तो 400 मीटर की हाइट पे स्थित है, ठीक है। 5 किलोमीटर चौड़ी है, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबी है, 5 किलोमीटर लंबी है, 3 किलोमीटर चौड़ी है। बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि कोसर लेक नाग लेक जो है कहाँ पर है, पीर पंजाल रेंज पे सिचुएटेड है। तो गाइस अगली लेक है हमारे पास मनसाबल लेक। ये लेक जो है श्रीनगर से 29 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो ये जो 2.81 स्क्वायर किलोमीटर जो है उतना एरिया ये कवर करती है। तो 5 किलोमीटर लंबी है, 1 किलोमीटर चौड़ी है। तो एक कैनाल जो होता है इस लेक को कनेक्ट करता है झेलम रिवर के साथ नियर सुंबल, ठीक है। एक यहाँ पे कनाल है जिसको हम नहर बोलते हैं, एक नहर जो है इस लेक को कनेक्ट करती है किसके साथ, झेलम रिवर के साथ, सुंबल जगह का नाम है, वहां पे जाके झेलम रिवर से ये मनसाबल लेक कनेक्ट हो जाती है। तो फिर आ जाती है गाइस हमारे पास शेषनाग लेक। ये लेक जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड जो है किसकी, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर रीजन की, उसके दक्षिणीपोरा टाउन, ठीक है, अनंतनाग में, वहाँ पर ये पाई है, वहाँ पर ये लेक है, ठीक है। ये 3600 मीटर अगर सी लेवल से ऊपर देखें ये वहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये लेक जो है 2 किलोमीटर लंबी है, 1 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है, शेषनाग लेक, ठीक। तो फिर लास्ट लेक है गाइस हमारे पास वुलर लेक। ये लेक जो है नॉर्थ, जो कश्मीर वैली जो है उसके नॉर्थन पार्ट में ये सिचुएटेड है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है हमारे पूरे इंडिया की, अगर हम देखें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे इंडिया की, ठीक है। 189 स्क्वायर किलोमीटर इसका अगर एरिया देखें तो उसके एरिया में आता है। तो 16 किलोमीटर लंबी है और 9.6 किलोमीटर ये चौड़ी है, ठीक है। ये झेलम रिवर को पानी प्रोवाइड करती है वुलर लेक, ठीक है। अगर इसके हम साउथ वेस्ट शोर पे देखें तो हमारा सोपोर लाई करता है। अगर इसके हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट देखें तो एक आइलैंड जो है यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, विच हैज़ अबाउट 15 सेंचुरी राइन्स, ठीक है, जहाँ पे मतलब 15 सेंचुरी में वो तबाह हो गया था, ठीक है गाइज। एंड गाइज दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अपनी वीडियो का यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये थी गाइज हमारी जम्मू रीजन की इम्पॉर्टेंट लेक, कश्मीर रीजन की इम्पॉर्टेंट लेक जो हमें जाननी थी वो हमने जान ली। तो गाइज अब आपके एंड से आपको ये पढ़ना है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको मैं, तब तक के लिए गाइज थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।